नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जिससे हमें पता चलता है कि दिव्य शक्तियां हमारा साथ दे रही हैं। जब भी कोई साधक कोई नाम जप्त है, मंत्र जप्त है, जब बहुत अधिक ऊंचा पाठ करता है, बहुत अधिक मंदिरों में जाता है, वहां पर समय व्यतीत करता है, यह गुरुद्वारों में जाता है और वहां पर समय व्यतीत करता है, तब उसे एक देवी ऊर्जा उसकी धीरे धीरे मदद करने लग जाती है। वहां का देवी देवता उसके साथ जुड़ने लगता है। तब कई शक्तियां आपकी इष्ट की आज्ञा से, जो कि उनके सेवक गण होते हैं, दूध होते हैं, आपके पास आते हैं और उसे समय पर आपको स्पर्श जरूर करते हैं। और उनकी जो आपकी मदद करने का जो कारण होता है वह यह होता है कि आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना। जब तक हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते। और जब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते, हम प्रभु से भी नहीं जुड़ सकते। इसलिए जो भी सकारात्मक शक्तियां हैं आपके पास आई है, इसी उद्देश्य से आई है कि आप जिन भी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी जो यह गण होते हैं, वह आपको उनसे जोड़ना चाहते हैं और हर प्रकार से वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और जब से आपको स्पर्श किया है तो कुछ चीज आपके शरीर, आपकी आत्मा से आपके साथ हनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या होता है। जब वह शक्तियां आप उसे स्पर्श करती है, आपके साथ होती है, तो आप उन शब्द को कैसे अनुभव कर सकते हो। तो उसके 8 ऐसे संकेत हैं जिन चीजों से आप यह जान सकते हैं कि सकारात्मक शक्तियों ने आपको स्पर्श किया है और कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास भ्रमण कर रही है, आप उनकी सुरक्षा में है। तो आइए जानते हैं वे 8 संकेत। पहले संकेत, जब भी कोई सूक्ष्म देव शक्ति आपको आपकी मदद करती है, तब वो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक वह आध्यात्मिक भक्ति के ऊपर नहीं पहुंच सकता। और कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए जब वो शक्ति आपको छूटती है, तो सबसे पहले निज स्टार पर आपके मूल चक्र को जागृत करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठाती है, तो सड़क को सेंटर पॉइंट में दर्द होता है, मतलब आपका चुना भी चक्र है, वहां ऊर्जा रुकती है, वहां उन्हें कुछ महसूस होता है, धक्का धक्का सा लगता है। यह उनकी जो हृदय चक्र है, वहां पर जाकर उनको महसूस होता है कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। दूसरा संकेत, जब भी वो शक्ति आपके साथ होती है तो सबसे पहले उसका कम होता है। आपको उसे दिव्या ऊर्जा से मिलाना, कुंडली शक्ति का जागरण करवाना उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कम हो जाता है। तब आपकी कुंडली शक्ति को वह स्पर्श करते हैं और उसे मूल वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी सहायता आपके कर्म से, ध्यान साधना से, मंत्र जाप से यह शक्ति ऊपर उठने लगती है। और जैसे जैसे यह शक्ति उठाती है तो वो धीरे धीरे वो आपकी आज्ञा चक्र की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी शुरुआत में कमर में दर्द होने लगता है, दवाइयां लेने पर भी आराम नहीं मिलता। तो इसका कारण है कि किसी दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है और आपकी कुंडली शक्ति ऊपर उठाना शुरू हो गई है। यह शक्ति एकदम से ऊपर नहीं उठाती बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठाती है। तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, यह कुंडली को जागृत करने के लिए ऐसा होता है। तीसरा संकेत, माथे पर वाइब्रेशन होती है, माथे पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी यह दर्द ज्यादा भी बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। जहां आप माथे पर बिंदी लगाती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपकी मदद करती है, आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है और यह प्रकाश आज्ञा चक्र पर ही दिखाई देता है। आपका यह माथे का दर्द दवाई खाने के बाद भी शरीर से नहीं जाता और जिसे तब हम माइग्रेन जैसा दर्द का देते हैं। चौथा संकेत,
आपको कभी भी सुबह, दिन में या रात में ऐसा लगता है कि आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, वीणा की आवाज सुनाई दे रही है या फिर नागौर की आवाज सुनाई दे रही है, और इस प्रकार अलग अलग तरह की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि जैसे कोई मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हो, और यह सब आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही सुनाई दे रही है। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। 5वां संकेत, अगर आपको सपने में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती है, जैसे कल परसों में कोई घटना घटित होने वाली होती है और वह आपको सपने में दिखाई दे और वह सच भी जाए, मान लो जैसी कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने आया या आपको उधार वापस देने आया, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको मंदिर दिख रहा है और आप पूजा कर रहे हैं, या आप किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, अगर आपको इस प्रकार के सपने आ रहे हैं तो यह सपना सच होते हैं। जब यह दिव्य शक्तियां आपके साथ होती है तो सपने में आपको कई घटनाएं दिखाई देती है जो भविष्य में घटित होने वाले होते हैं। 6 संकेत, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने घर के मंदिर में या अपने आसपास एक अलग सी सुगंध आई है, जैसी पहले कभी आपने महसूस ना की हो, या आप जहां काम कर रहे होते हैं, जहां पर आप बैठे होते हैं, वहां पर आपको एक अलग तरह की सुगंध, खुशबू महसूस होने लगती है। यह सुगंध प्राय एक जैसी होती है या फिर कभी अलग अलग भी होती है। यह चीज भी बताती है कि दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही है। 7वां संकेत, अपने आप ही ब्रह्मा मुहूर्त में आंख खुलती है, वह दिव्या शक्तियां आपकी मदद करती है और वह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने में मदद करती है, और अचानक से आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुला जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त का ही एक ऐसा समय होता है जो दिव्या शक्तियां का होता है, और इसी समय वह शक्तियां आपको जगाती है। 8वां संकेत, आप जब भी पूजा पाठ करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो अचानक से आपको एक ठंडा सा झोंका महसूस होने लगता है, जैसे कोई बर्फीली हवा आपके ऊपर चढ़ गई हवा आपको महसूस होती है, या अचानक आपका शरीर पूरा गर्म हो जाता है, अपने शरीर में कंपन से महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में करंट सा पैदा हो गया हो। ऐसा इसलिए होता है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है तो जहां भी ब्लॉकेज होते हैं वह खत्म होने शुरू हो जाते हैं। दिव्य शक्ति आपकी सहायता करती है और ब्लॉकेज को हटाने के लिए भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।